कोई भी कार्यक्रम जब प्रारंभ होता है तो माँ शारदे का आह्वान किया जाता है। तो चंद पंक्तियाँ माँ वीणा वादनी के चरणों में अर्पित करते हुए देखें आप लोग। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए, वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। हो सके तो मेरा स्वर, हो सके तो मेरा स्वर सजा दीजिए। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। भरी महफिल में मेरी उड़े ना हंसी, भरी महफिल में मेरी उड़े ना हंसी। हंस अपना माँ अब तुम उड़ा दीजिए। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। तेरा वीणा बजे सबकी पीड़ा, अरे तेरा वीणा बजे सबकी पीड़ा। अरे माँ वीणा की धुन को, माँ वीणा की धुन को सुना दीजिए। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। तेरी भक्ति मिले साथ शक्ति मिले, तेरी भक्ति मिले साथ शक्ति मिले। ज्ञान की ज्योति माँ जला दीजिए। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। तेरी पूजा करूं अर्चना भी करूं, तेरी पूजा करूं अर्चना भी करूं। मुझको सेवक माँ पुना बना लीजिए। वीणा पाणी माँ मुझ पे दया कीजिए। कवि अरविंद पंडित जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पटल से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मैं नमन एवं वंदन करता हूं। और इसी क्रम में मैं आपके बीच में एक रचना पढ़ता हूं। देखें आप लोग। जब भरत लाल जी राघवेंद्र सरकार के पास जाते हैं और माँ केकई के प्रति कटु वचन कहने लगते हैं, तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं, आए भरत, क्या तुझे माँ की परिभाषा नहीं आती? आज राघवेंद्र सरकार भरत लाल जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुख का सुंदर कमल खिलता है माँ के आंचल में, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिलता है माँ के आंचल में। हमें ज्यादा नहीं बस इतना आता है, हर पल माँ का आंचल हम सबको बचाता है। माँ का ऋणी संसार समूचा है, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। एक राम वो था जो माँ बाप के कहने पर 14 वर्ष वनवास चला गया था, पर आज के बेटों को देखो, ये अपने माँ बाप के कहने पर निमंत्रण नहीं जाते हैं।
आज मुझे लगता है कि संस्कारों की कमी होती जा रही है हमारे समाज में। तब मैंने एक रचना लिखी, देखें आप लोग, पढ़ता हूं मैं आप लोगों के बीच में। विचारों में तो संस्कारों का दीप जलता है, विचारों में तो संस्कारों का दीप जलता है, उन विचारों पर इंसान खुद कहां चलता है। विचारों में तो संस्कारों का दीप जलता है, उन विचारों पर इंसान खुद कहां चलता है। वारे वाह मानव मतलब की रोटियां सेक रहा है, खुद बाप होकर दूसरों की बहू बेटियां देख रहा है। इसके बाद अपने आप को चरित्रवान बता रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है। रत्ना वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखें आप, अपने आप को इंसान शक्तिशाली बताता है, अपने आप को इंसान शक्तिशाली बताता है। 2 किलो वजन 2 घंटे नहीं टांग पाता है। उस माँ से पूछो 9 किलो वजन 9 माह टांगती है, उसके बदले तुमसे कुछ नहीं मांगती है। माँ को तू जवाब देता बीबी के आगे सर झुका रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है। राम प्रकाश अवस्थी जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राम वो थे जो एक लफ्ज कहने के लिए ना पिता के पास गए। राम वो थे जो एक लफ्ज कहने के लिए ना पिता के पास गए, वह सुन भर लिया और 14 वर्ष वनवास गए। सच कहता हूँ दोस्त, अगर आज का बच्चा होता और उससे ये कह दिया जाए कि तुझे 14 वर्ष वनवास जाना है, तो वो माँ बाप की गोली मार देगा। लेकिन ऐसी संस्कृति थी हमारे देश की। देखें आप लोग कि राम वो थे जो एक लफ्ज कहने के लिए ना पिता के पास गए, वह सुन भर लिया और 14 वर्ष वनवास गए। पर आज के बेटे पिता के कहने पर निमंत्रण नहीं जाते हैं, अपने आप को रामकृष्ण की संतान बताते हैं। कुछ संस्कारों का असर कुछ ऐसा छा रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है। रामेंद्र भैया जी जो कि हमारे परम मित्र हैं और ये मौट से हैं और ये बुंदेलखंड पटल चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये लिखते भी हैं। आकाशवाणी का भय था मजबूरी थी कंस की, आकाशवाणी का भय था मजबूरी थी कंस की, तब कहीं जाके हत्या की उसने देवकी के अंश की। पर आज का इंसान अपने चरित्र से फिसल रहा है, गर्भ के अंदर हत्या करके कंस से आगे निकल रहा है, गर्भगत करके वो घर में खुशी मना रहा है। तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है, तब मुझको कहना पड़ता है कि कलयुग आ रहा है। इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, देखें आप लोग। आए मौत तूने मेरे जलबे को बेशुमार कर दिया, आए मौत तूने मेरे जलबे को बेशुमार कर दिया, ऐसा बढ़ाया रुतबा मेरा 4 कंधों पे सवार कर दिया। आए मौत तूने मेरे जलबे को बेशुमार कर दिया, ऐसा बढ़ाया रुतबा मेरा 4 कंधों पे सवार कर दिया। जब जिंदा था तो लोगों के पीछे चलता था, आज लोग मेरे पीछे हैं और तूने मुझे राजकुमार कर दिया। आए मौत तूने मेरे जलबे को बेशुमार कर दिया। एक रचना में इसी क्रम में आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, देखें आप लोग। एक बार जापानी सैनिक ने भारतीय सैनिक से पूछा कि तुम्हारे देश को भारत माँ क्यों कहते हैं? तो भारतीय सैनिक ने जापानी सैनिक से कहा कि समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, संयोग से द्वितीय विश्व युद्ध होगा। देखें यहां से मैं अपनी रचना आप लोगों के बीच में रखता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हर देश नफरत की आग में जल रहा था।
द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हर देश नफरत की आग में जल रहा था, तमाम देश की सेनाएं आमने सामने थी। भारतीय सैनिक जापान के सैनिक से लड़ रहा था, धीरे धीरे वो रण में आगे बढ़ रहा था। जापानी सैनिक की हालत बता रही थी, जापानी सैनिक की हालत बता रही थी, बड़ी जोर से उसे प्यास सता रही थी। भारतीय सैनिक के दिल में दया आई, भारतीय सैनिक के दिल में दया आई। उसने अपने पानी की बोतल उठाई, दुश्मनी भुला दी उसने अपने विचार से, पानी पिलाने लगा वो बड़े ही प्यार से। दुश्मनी भुला दी उसने अपने विचार से, पानी पिलाने लगा वो बड़े ही प्यार से। पर जापानी सैनिक ने सोचा ना विचार किया, पर जापानी सैनिक ने सोचा ना विचार किया, धोखे से उसने उसकी पीठ पर वार किया। भारतीय सैनिक अपने होश खो गया था, जापानी भी सैनिक बेहोश हो गया था। दोनों सैनिक एक साथ लाए गए, संयोग से एक हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। जैसे ही भारतीय सैनिक होश में आया, उसने सामने अपनी पत्नी को पाया। पत्नी हल्दी का दूध बनाने लगी, बड़े प्यार से पति को पिलाने लगी। जैसे ही दूध पीने के लिए गिलास होठ से लगाया, सामने नजर बही, जापानी सैनिक आया। भारतीय सैनिक पलंग से उठ के चल पड़ा, उस जापानी सैनिक के पास हो गया खड़ा। क्षमा करना मुझे, मैं उस दिन पानी नहीं पिला पाया, क्षमा करना मुझे, मैं उस दिन पानी नहीं पिला पाया। उसी गलती की माफी मांगने तुम्हारे पास आया, पर इतनी कृपा कीजिए, ये हल्दी डाला दूध पी लीजिए। इतना सुनते ही जापानी सैनिक की आंखें भर गईं, जो बुराइयां थी उसके अंदर वो बुराइयां मर गईं। उसने अपने मुंह को खोला, प्रेम भरे शब्दों में बोला, आज मेरे समझ में इतना आता है, जो दुश्मन को भी माफ कर दे वही देश भारत माँ कहलाता है, वही देश भारत माँ कहलाता है। मेहमा जैन जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जब का पाठ करता हूँ तो मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाता हूँ, ये इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। और पटल से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बार बार नमन वंदन। और इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ, देखें आप लोग। कुछ लोग आगे चल रहे हैं तो कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग आगे चल रहे हैं तो कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। हालात कुछ इस तरह से बदल रहे हैं, पहले जला करते थे दीपक से दीपक दोस्त, अब तो इंसानों से इंसान जल रहे हैं, अब तो इंसानों से इंसान जल रहे हैं। यहाँ से मैं एक रचना आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ। अगर इसी तरह लड़कियों का विध्वंस होगा, अगर इसी तरह लड़कियों का विध्वंस होगा तो धरती पर कैसे मानव वंश होगा। अगर इसी तरह लड़कियों का विध्वंस होगा तो धरती पर कैसे मानव वंश होगा। पति पत्नी से ही बनता धरती पर जीवन है, लड़का लड़की में भेद समझना पागलपन है। माँ जीवन देती है पर जीवन खो नहीं सकती, जो गर्भ के अंदर बेटी की हत्या कर दे वो माँ हो नहीं सकती, वो माँ हो नहीं सकती। क्यों गुनाहों के रास्ते पे चला करते हैं लोग, क्यों गुनाहों के रास्ते पे चला करते हैं लोग, जो फूल खिले भी नहीं खिलने से पहले कुचला करते हैं लोग। कोई बच्चा गलती करे तो कहते कि वो बच्चा है, गर्भ के अंदर गर्भगत कर दे, उन गर्भ के अंदर गर्भगत कर दे, उन माँ बाप का मर जाना अच्छा है। जो डॉक्टर करता है, जो डॉक्टर करता है, इससे बड़ा क्या पाप होगा। कूप के अंदर काट दे लड़की, वो कंस नहीं कंस का बाप होगा। गर्भ के अंदर एक लड़की को मारा गया, टुकड़े कर कर के उसे बाहर निकाला गया। तब उस लड़की की आत्मा मेरे पास आई, उसने अपने अंतर मन की वेदना हमें बताई। उस नन्ही सी जाने कलम उठाने पर मजबूर कर दिया, रो रो कर कहने लगी, कसूर क्या था मेरा जो मेरे माँ बाप ने मुझे दूर कर दिया, जो मेरे माँ बाप ने मुझे दूर कर दिया।
इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, देखें आप लोग। आफत की मारी थी, पैसे की लाचारी थी। आफत की मारी थी, पैसे की लाचारी थी, एक गरीब नारी थी। आफत की मारी थी, पैसे की लाचारी थी, एक गरीब नारी थी। फटे पुराने कपड़े उसके बदन पर थे, तमाम घाव उसके मन पर थे। फटे पुराने कपड़े उसके बदन पर थे, तमाम घाव उसके मन पर थे। भीख मांगने का वो काम करती थी, जो कुछ मिल जाता बस उसी से पेट भरती थी। एक दिन एक अध्यापिका आई, उस औरत को देखकर उसने दया दिखाई। सुंदर सुंदर कपड़े दिए और दिए गहने। शाम को वापस आई तो कहा, क्यों नहीं हमारे वस्त्र पहने। मीठी थी उस औरत की बोली, प्रेम भरे शब्दों में बोली, मैं मानती हूँ आपका दिल नहीं, करुणामय घर था। हमने कपड़े इसलिए नहीं पहने, हमारी ये जल लुटने का डर था, हमारी ये जल लुटने का डर था। और इसी क्रम में रत्ना वर्मा जी लगातार हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जैन दिव्यांशी जी लगातार हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, देखें आप लोग। अभी मैं मात्र शक्ति के लिए रचना पढ़ रहा हूं, तो देखें आप लोग। फूलों की हिफाजत तो खार करते हैं, प्रकृति में अगर हम देखें तो पुष्पों की रक्षा कांटे करते हैं, खार करते हैं। फूलों की हिफाजत तो खार करते हैं, बेसबूरों को लूटने का काम होशियार करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो आज जो होशियार लोग होते हैं वो बेसबूरों को लूटा करते हैं। देखें आप लोग कि फूलों की हिफाजत तो खार करते हैं, वे सबूरों को लूटने का काम होशियार करते हैं। और है दुनिया में कुछ हम जैसे पागल लोग, जो इंसान होकर इंसानों से प्यार करते हैं, जो इंसान होकर इंसानों से प्यार करते हैं। एक रचना मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और मैं मात्र शक्ति के लिए पढ़ रहा हूँ, तो देखें आप लोग कि सदा साथ हमारे रहती थी, सदा साथ हमारे रहती थी, मुझसे कुछ नहीं कहती थी। सदा साथ हमारे रहती थी, मुझसे कुछ नहीं कहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी। वार वार मैं आंख दिखाया करता था, वार वार मैं आंख दिखाया करता था, बात बात पे उसको सताया करता था। कभी गले की चेन तो कभी हार को हार देता था, वे वजह ही मैं उसके थप्पड़ मार देता था। हर दर्द हर जुल्म को सहती थी, कभी ना मुझसे कुछ कहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी। उसके उर में मेरे प्रति भक्ति थी, उसके उर में मेरे प्रति भक्ति थी, करवा चौथ का व्रत हमेशा रखती थी। मैं खाना खा के जाता, वो खाने पे इंतजार करती, मैं समझ नहीं पाता वो मुझसे कितना प्यार करती। हृदय में सदा प्रेम की धारा बहती थी, कभी ना मुझसे कुछ कहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी, बस सहमी सहमी सी रहती थी। एक दिन मैंने उसका रूप विकराल देखा, एक दिन मैंने उसका रूप विकराल देखा, उसकी आंखों में भयानक काल देखा। मैं नशे में धुत था, पीट रहे थे लोग हमको, अकेले भिड़ गई तब मैंने देखा उसकी दम को। तब मैंने पूछा, क्यों नहीं तुम हमसे कुछ कहती हो, क्यों अबला बनकर हमारे जुल्मों को सहती हो। आज मेरे पूछने पर उसने अपने मुंह को खोला, फिर बड़े प्यार से प्यार भरा शब्द बोला। मैंने
तो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया है। अबला नहीं अर्धांगिनी हूँ पर तुमने ये समझ नहीं पाया है, पर तुमने ये समझ नहीं पाया है। और इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ, और ये भी रचना मात्र शक्ति के लिए है। देखें आप लोग। एक थी वृद्ध महिला, हाथ में लिए थी थैला। एक थी वृद्ध महिला, हाथ में लिए थी थैला। वस में चढ़कर इधर उधर बढ़कर, वस में चढ़कर इधर उधर बढ़कर नजर चारों तरफ फेंकने लगी। खाली मिल जाए सीट, सीट को देखने लगी। सीट पर बैठने का सवाल था, सीट पर बैठने का सवाल था। किसी पे तौलिया तो किसी पे रुमाल था। सीट पर बैठने का सवाल था, किसी पे तौलिया तो किसी पे रुमाल था। ड्राइवर ने कहा अम्मा इधर आओ, आप इस बोनट पर बैठ जाओ। ड्राइवर ने कहा अम्मा इधर आओ, आप इस बोनट पर बैठ जाओ। तभी चढ़ी लड़की 16 साल की, खूबसूरत थी कमाल की। लोग उसे देखकर अश्लील सपने सजोने लगे। एक एक कर सीट से खड़े होने लगे। तभी उस वृद्ध महिला ने देखा नजारा। उसके हृदय में आया विचार प्यारा। उसने मन के पन्ने खोल दिए, सच्चाई से भरे बोल दिए। कब तक इस यौवन अवस्था को सजाओगी? आज जवानी है, बैठ जाओ सीट पर। कल तुम भी इस बोनट पर आओगी, कल तुम भी इस बोनट पर आओगे। और इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं। देखें आप लोग। जिस कहानी में रहस्य ना हो वो कहानी ही क्या। गर आग ना बुझे पानी से तो वो पानी ही क्या। जिस कहानी में रहस्य ना हो वो कहानी ही क्या। गर आग ना बुझे पानी से तो वो पानी ही क्या। और खतरे में हो हिंदुस्तान, खून न खौले उससे तो अच्छा बुढ़ापा। वो जवानी ही क्या, वो जवानी ही क्या। यहां से मैं आप लोगों के बीच में एक रचना पढ़ता हूं। देखें आप लोग। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, पर वो परिवार क्या खोता है, मैं ये अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखें आप लोग। बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया। पिता की आंखों का तारा चला गया। बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया। पिता की आंखों का तारा चला गया। वाले ही दे दो तुम परमवीर, पर नहीं धरती माँ की छाती धीर। छोड़ के सबको वो इतनी दूर चला गया, साथ लेके पत्नी का सिंदूर चला गया। छोड़ के सबको वो इतनी दूर चला गया, साथ लेके पत्नी का सिंदूर चला गया। उस बिलखते बेटे से पूछो जिसने पिता को खोया है, एक पल में 100 बार खून के आंसू रोया है। उस बिलखते बेटे से पूछो जिसने पिता को खोया है, एक पल में 100 बार खून के आंसू रोया है। माँ का लाडला, बहन का भाई, पत्नी का पिया चला गया। आपके लिए तो एक सैनिक मरा है साहब, हमसे पूछो हमारे घर का तो दिया चला गया, हमारे घर का तो दिया चला गया। और जी बिल्कुल, मैं आध घंटे ही तक का पाठ करूंगा। और इसी क्रम में मैं एक रचना और आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं।
चांदनी को चांदनी के तार से बांधो, चांदनी को चांदनी के तार से बांधो, सागर को सागर के ज्वार से बांधो। चांदनी को चांदनी के तार से बांधो, सागर को सागर के ज्वार से बांधो। मत बांधो ताकत और दौलत से, बांधना है तो आदमी को आदमी के प्यार से बांधो, आदमी को आदमी के प्यार से बांधो। यहां से मैं एक रचना आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। देखें आप लोग, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, प्रेम सर्वत्र सर्वव्याप्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति किसी धर्म समुदाय में सम्मिलित नहीं होता। अब तो सारे धर्म समुदाय उसके अंदर समाहित हो जाते हैं और वो धर्म गुरु कहलाता है। आप स्वामित्व चाहते हो, आप नियंत्रण चाहते हो, आप संपूर्ण प्रकृति को अपने वशीकृत करना चाहते हो, तो सच मानिए, अपने अंतःस्थल में प्रेम का प्रवाह करके तो देखिए, संपूर्ण प्रकृति आपके वशीकृत ना हो जाए, तब कहना पुराण परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, पर प्रेम परमात्मा की आत्मा है। प्रेम से तो जानवर भी इंसान के पीछे चलने लगता है। तब मैंने अपनी रचना को जन्म दिया। देखें आप लोग कि चाबी से बोला हथौड़ा, चाबी से बोला हथौड़ा, मैं हूं कितना लंबा चौड़ा। जब हम प्रहार करते हैं तो अच्छे अच्छे हमारी चोट से डरते हैं, पर ताला खोलने में असमर्थ सा लग रहा हूं। ये सोच सोच के मैं कई रातों से जग रहा हूं। सुन चाबी बहना, क्या है तेरा कहना, ना तो तेरे बल का कोई शोर है। तू कितनी दुबली, कितनी पतली, कितनी कमजोर है, फिर तू ताले को कैसे खोलती है। बस इतना बतला दे, तू ताले से क्या बोलती है। तो चाबी थी बोली, मीठी थी बोली, प्रेम भरे शब्दों में बोली। प्रेम पूर्वक मैं उसकी अंतर आत्मा में जाती हूँ, मीठे मीठे गीत मैं गुनगुनाती हूँ, जिससे उसके मन का मैल धुल जाता है। बस प्यार से खोलती हूँ, खुल जाता है। बस प्यार से खोलती हूँ, खुल जाता है। और हमारा समय हो चुका है, तो मैं यहीं पर अपने का पाठ को विराम करता हूं और सभी पटल से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन एवं वंदन। और मैं पुनः कलम का कुंज पटल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहीं पर अपनी का पाठ को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।